जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर या 10 दिसंबर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। साथियों, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन समानता, स्वतंत्रता और मानव को गरिमा बनाए रखने की वैश्विक प्रतिबद्धता की एक सशक्त याद दिलाता है। साथियों, अगर बात करें विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 की थीम क्या है, तो थीम है साथियों, हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। ये जो है साथियों 2024 विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम है। ठीक है साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं अभी तक इस मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। साथियों, 2024 विश्व मृदा दिवस की थीम है, मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें और प्रबंध करें। साथियों, 6 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस मनाया गया। साथियों, ये दिवस वाले प्रश्न एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। आप सभी साथियों को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें। हम प्रतिदिन इसका रिवीजन करते रहते हैं, कराते रहते हैं। आप सभी साथियों को बिना पढ़े हुए अपने आप याद हो जाएगा। बस आपका काम है हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया? भारत, दुबई, चीन या अमेरिका? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। साथियों, हाल ही में दुबई ने 7-8 दिसंबर 2024 की दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है, जिससे नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। साथियों, 300.12 किलोग्राम वजनी यह सोने की ईंट लगभग रुपए 211 करोड़ यानी 25 मिलियन डॉलर की कीमत रखती है। महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने बीमा सखी योजना और बागवानी परिसर का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरेंद्र मोदी। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बीमा सखी योजना और साथ में बागवानी परिसर का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जान महाना किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? उत्तर कोरिया, घाना, लेबनान या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाना। हाल ही में घाना देश के राष्ट्रपति का चुनाव जान महाना जीते हैं। साथियों, अगर बात करें घाना देश की राजधानी है अकरा, मुद्रा है घनाई सेठ। एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का नाम भी पूछा जा सकता है, साथ में राजधानी और मुद्रा भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने? शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति या इनमें से कोई नहीं?
साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संजय मल्होत्रा। हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बने हैं साथियों संजय मल्होत्रा। साथियों संजय मल्होत्रा एक अनुभवी नौकरशाह और राजस्व सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। साथियों वह 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और राजस्थान कैडर से आते हैं। वह शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। जो प्रेजेंट में साथियों आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास थे, उनका स्थान लेंगे संजय मल्होत्रा। साथियों शक्तिकांत दास का जो कार्यकाल था 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया। मल्होत्रा के पास साथियों वित्त, कराधान, ऊर्जा, आईटी और खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 3 दशकों का अनुभव है। तो साथियों बात आई है आरबीआई की स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। जो हेडक्वार्टर है साथियों कहाँ है? मुंबई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईएनएस तुसिल किस सेना में शामिल किया गया? थल सेना, वायुसेना, नौसेना या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नौसेना। साथियों आईएनएस तुसिल एक रूसी निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को रूस के कालिनिंग्राद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। महत्वपूर्ण साथियों, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 का AWS पार्टनर अवार्ड किसने जीता? सिटी सेटेक, सोलर एजेंसी, कोल इंडस्ट्रीज या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिटी सेटेक। साथियों सिटी सेटेक इंडस्ट्री पार्टनर ऑफ द ईयर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज का विजेता रहा। साथियों यह श्रेणी हेल्थ केयर या लाइफ साइंसेज योग्यता वाले शीर्ष AWS भागीदारों की मान्यता देती है जो हेल्थ केयर ग्राहकों के लिए अभिनव मिशन आधारित जीत प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने ऐतिहासिक फार्मूला 2 कॉन्ट्रैक्ट चैंपियनशिप जीती है? कुशमैनी, हर्षद चोपड़ा, रूपाली गांगुली या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुशमैनी। साथियों हाल ही में कुशमैनी अबुधाबी में FIA फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। साथियों उन्होंने हंगरी में एक रेस जीत सहित 5 पोडियम हासिल किए और इस वर्ष की शुरुआत में भारत के लिए पहली F2 पोल पोजीशन भी हासिल की है। साथियों मैनी का प्रदर्शन 2024 सीजन में इन्विक्टा रेसिंग की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड किसने जीता? KJS ढिल्लो, उपेंद्र द्विवेदी, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट KJS ढिल्लो। लेफ्टिनेंट जनरल साथियों KJS ढिल्लो ने हाल ही में क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता? जसलीन कौर, डेलाइन वस, PO आब्द या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जसलीन कौर। हाल ही में ग्लासगो में जन्मी स्कॉटिश सिख कलाकार जसलीन कौर को 2024 का टर्नर पुरस्कार मिला है जो समकालीन कला में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। साथियों यह पुरस्कार लगभग 26.84 लाख धनराशि के रूप में जसलीन कौर को मिला है। साथियों इस प्रकार से आज का अपना सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप सभी साथियों ने शेयर ना किया हो तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए जिससे और भी साथी जुड़ें और अपना एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार और बड़ा हो सके। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।